सेक्टर के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इजी वाले होते हैं। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एक हमारे पास क्या होता है एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ये जो एंगल बाई सेक्टर है, जैसे अभी हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास ये अंदर वाले कोड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अंदर वाला कोड को, तो अगर ये वाला x है, ये y है और ये w है, ये z है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है। इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात बराबर होता है। वही सेम चीज क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, तो क्वेश्चन में बोला इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कहां पे जा रहा है, डी पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन में AB की वैल्यू 10 दिया है और AC की वैल्यू 14 दिया है। तो पूछा है BD और DC का इसका इसका अनुपात, तो जो इनका अनुपात होगा ना, जो इसका अनुपात होगा यानी इस दोनों भुजाओं का, वही दोनों का होगा। तो ये 5 और कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा गया था क्या 2022 वाले सीजीएल प्री का है, बहुत इजी सा है, एंगल बाई सेक्टर। इस पे देखिए और एक क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे भी वही क्वेश्चन सेम आपको दिया हुआ कि अगर हमारे पास एंगल बाई सेक्टर है, ये 2021 में पूछा गया ये भी, कि कोड ए का समद्विभाजक डी पे मिलता है, ये डी पे जाके मिल गया। यदि ए बी की वैल्यू 12 दिया हो, एसी की वैल्यू 15 दिया हो और इस पूरे की वैल्यू 18 दिया है, तो हमको देखिए यहाँ पे कुछ मानना नहीं है कि एक्स मान ले, इसको कुछ और मान के लगाया नहीं, इन दोनों का जो अनुपात है वही इसका अनुपात होगा। देखिए इसको काट देंगे अगर, तो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, ये 4 और ये 5 के अनुपात में आएगा। हम एक्स ऐसे लगा लेते हैं, ये 4-5 के अनुपात में है, मतलब 4:5 बराबर हमारे पास 9 हो जाएगा दोनों का। इसकी वैल्यू 18 दिया है, ये 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे एक 10 होगा और एक 2 गुना पे 8 होगा, मतलब इसकी दूरी होगी 8, इसकी होगी 10। अब डीसी की लंबाई पूछा था, यहां से लेके यहां तक डीसी देखिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा आंसर में हमारे पास 10 वाला आंसर हम टिक करेंगे। इजी है ये भी। एक और देख लेते हैं इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 सीजीएल सीएचएसएल 2019 दोनों में आया था। क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है बीएसी का समद्विभाजक है। फिर से बनाइए कि अगर हमारे पास ये एबीसी है और यहाँ पे हमारे पास समद्विभाजक एडी बना दिया गया। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण समद्विभाजक, ये कोण को बराबर बांटते हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर होंगे। बीसी डी पे मिलता है यदि AC बराबर 21 दिया है, BC बराबर 12 दिया है, ये वाला पूरा 12 है, और BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि जो BD की लंबाई है यानी इस वाले की लंबाई और DC से 2 सेंटीमीटर कम, मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2 का होगा। तो अब 12 में हमको अंतर बांटना है, तो हम एक को 7 मान लेंगे, एक को 5 मान लेंगे, 7 5 12। तो हमको किसकी लंबाई देखिए, BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम, मतलब ये वाला 7, ये वाला 5। अब इससे क्या पता चला कि जो इनका अनुपात वही इन दोनों का अनुपात। देखिए इसका अनुपात 5-7 है, कटेगा तो है नहीं, तो इनका भी अनुपात 5-7 ही होगा। 5 और 7 कौन किसका किसका, AB का और AC का। अब 7 बराबर क्वेश्चन में 21 दिया है 3 गुना पे, तो 5 बराबर भी 3 गुना पे कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। यही आपसे पूछा गया था, इसमें किसका मान, AB का मान पूछा गया। तो वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ लिया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए एंगल बाई सेक्टर पे, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर में हमारे पास 2021 का ये भी क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एडी फिर से एंगल बाई सेक्टर दिया है, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, और कोड़े पे AB की वैल्यू 5 दिया है, AC की वैल्यू 7.5 दिया हुआ है, BC बराबर 10 दिया हुआ है, ये पूरा 10 है। तो BC के मध्य बिंदु से D की लंबाई, इसका मध्य बिंदु अगर निकालेंगे तो मध्य बिंदु मतलब 5 इधर 5 इधर, वो तो बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको देखिएगा ये इनका अनुपात कितना है। ये 5 और 7 का अनुपात मतलब 7.5 का 2.5 से काट लीजिए 2 बार, 2.5 से काट लीजिए 3 बार, 3 2 5, 5 बराबर क्वेश्चन में 10 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुना पे है तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 6 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट कहां होगा, कहीं एक जगह, जैसे ये 6 है तो इसका कहीं इधर आएंगे तो एक 5 ऐसा होगा कि इधर 5 होगा, यहां तक अगर 5 मान लेते हैं तो इधर भी पूरा 5 होगा। तो ये मिड पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी देखिए 6 अगर इधर है पूरा और ये 5 तक है, तो ये वाला कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। तो जहां तक आप देख पा रहे हैं कि एंगल बाई सेक्टर में बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आगे भी मिलेंगे। अभी हमने बेसिक क्वेश्चन को शुरू में रखा है, इसके बाद हमारे पास एंगल बाई सेक्टर का दूसरा जो हिस्सा होता है वो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर होगा। एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर मतलब जो हमारे पास बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल का,